डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज जो आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ, यूनिवर्सिटी के पेपर में ये टॉपिक 20 मार्क्स का लाजमी आता है। तो आज की वीडियो में आपको 4 क्वेश्चन कम से कम कराऊंगा और ये 4 क्वेश्चन करने से आपका 20 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन है 100% इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन मेरे पास है, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 3। तो इसमें स्टूडेंट्स फाइंड क्या करना है, concave, whether the function is concave up, concave down, और इसमें तीसरी चीज इन्फ्लेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन है, फंक्शन ऑफ x गिवन है 5x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 100, whether the function is increasing, decreasing, neither increasing nor decreasing। तो अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले करना क्या होता है, सबसे पहले हमने डेरिवेटिव लेना है। डेरिवेटिव का कंसेप्ट अगर आपको बिल्कुल भी नहीं है तो कोई बात नहीं, आज की वीडियो में बिल्कुल बेसिक से आपको सिखाऊंगा तो डेरिवेटिव कैसे लेते हैं। सबसे पहले है फंक्शन ऑफ एक्स, तो मैं फर्स्ट डेरिवेटिव लूंगा एफ फंक्शन ऑफ एक्स, और डेरिवेटिव लेने के लिए हम इक्वेशन को डी ओवर डी एक्स यानी डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 3 एज इट इज लिख दिया डी ओवर डी एक्स की फॉर्म में, ताकि हम इसका डेरिवेटिव ले सकें। अब यहाँ डेरिवेटिव करना क्या है, ये जो पावर होती है ये सबसे पहले यहाँ लेके आएंगे, इस पावर को मल्टीप्लाई करेंगे इस नंबर के साथ, यानी 3 मल्टीप्लाई 2, और उसके बाद x की पावर 3 में से हमेशा 1 माइनस करेंगे। ठीक है, ये डेरिवेटिव का रूल है। फिर से बता रहा हूँ, माइनस ये वाला नंबर इधर आ जाएगा 2, मल्टीप्लाई ये जो नंबर है 9, और उसके बाद क्या है, x की पावर 2 है तो हमेशा से 1 माइनस होगा। पहले स्टेप में क्लियर बता रहा हूँ। उसके बाद प्लस 12 इंटू वेरिएबल एक्स वाई जी का कोई भी नंबर हो तो उसका डेरिवेटिव हमेशा 1 होता है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है, तो एंड में 0 लिखने की जरूरत नहीं है, यानी कोई भी कांस्टेंट नंबर होगा तो हम उसको इग्नोर कर देंगे। देखते हैं ये सॉल्व करके क्या बनता है हमारे पास। 3 टू ज़ा 6x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 12, ये हमने डेरिवेटिव ले लिया। अब f डबल डैश यानी सेकंड डेरिवेटिव लेंगे, यहाँ डबल डैश x लगा दिया कि इसका एक दफा फिर से डेरिवेटिव लेंगे। अब मैं डायरेक्टली डेरिवेटिव लूंगा, ये वाला नंबर इससे मल्टीप्लाई होगा, 6 टू ज़ा 12x माइनस 18, यानी वेरिएबल का डेरिवेटिव 1, कांस्टेंट का 0, तो ये सेकंड डेरिवेटिव हो गया। यहाँ तक क्लियर। अब हमने क्या करना है, सेकंड डेरिवेटिव को हम इक्वल टू 0 कंसीडर करेंगे ताकि हमारे पास x की वैल्यू आ जाए। सेकंड डेरिवेटिव को 0 के इक्वल कंसीडर करेंगे, 12x माइनस 18 इज इक्वल टू 0, 12x इज इक्वल टू 18। मजीद सॉल्व करेंगे इसको, यहीं पे x इज इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाय 12, यानी 12 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 6 के टेबल पे 6 3 ज़ा 18, 6 2 ज़ा 12, मजीद सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 1.5। ये 1.5 बेसिकली क्या आई हमारे पास, इसी को कहते हैं इन्फ्लेक्शन पॉइंट, यानी हम इसको यहाँ लिख सकते हैं इन्फ्लेक्शन पॉइंट हमारे पास आ गया 1.5, यानी नंबर 3 का आंसर हमारे पास निकल आया। अब जब x की वैल्यू 1.5 आई, कनकेव अप और कनकेव डाउन फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स अब हमने यहाँ पे एक नंबर लाइन ड्रा करनी है। ठीक है, नंबर लाइन ड्रा करनी है, और इस नंबर लाइन को इधर हमारे पास पॉजिटिव इन्फिनिटी होती है इन्फ्लेक्शन पॉइंट के बाद अब हमने सबसे पहले नंबर लाइन ड्रा करनी है। इस नंबर लाइन का क्या फंक्शन है, और इस तरफ हमारे पास नेगेटिव इन्फिनिटी है और इस तरफ पॉजिटिव इन्फिनिटी है, यानी नेगेटिव इन्फिनिटी का सिंबल भी आप इस तरह का डाल लें, नेगेटिव इन्फिनिटी है और ये पॉजिटिव इन्फिनिटी है। x की वैल्यू हमारे पास आई यहाँ पे, सपोज x इज इक्वल टू 1.5। अब हमने क्या करना है, खुद से ही एक नंबर इससे छोटा ले लेना है, कोई भी एक नंबर, यानी ये 1.5 है तो हम यहाँ 1 लिख लेते हैं,
और इधर एक नंबर इससे बड़ा ले लेना है ताकि चेक करने के लिए कि कनकेव अप है या कनकेव डाउन है। तो हम क्या करेंगे, जो सेकंड डेरिवेटिव हमने लिखा था एफ डबल डैश एक्स सेकंड डेरिवेटिव, उसमें पुट करेंगे x इज इक्वल टू 1। अब x इज इक्वल टू 1, 12 इंटू एक्स की जगह 1 माइनस 18, इसको मजीद सॉल्व करते हैं। 12 वन ज़ा 12 माइनस 18, तो ये आ जाएगा -6। अब -6 लेस देन 0 है, इसका मतलब जब सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 हो तो उस वक्त आपका जो फंक्शन है वो फंक्शन डाउनवर्ड की तरफ होता है, यानी यहां से हम इसको कह सकते हैं ये कनकेव डाउन है फंक्शन हमारा। ठीक है, कनकेव डाउन कैसे पता चला? इन्फ्लेक्शन पॉइंट जो आया था उससे एक नंबर कम लिया और एक नंबर हमने ज्यादा लिया, कोई भी अपनी मर्जी से नंबर आप ले सकते हैं। 1.5 था तो मैं 0.5 भी ले सकता था, लेकिन कोशिश करें आसान सा नंबर, जैसे 1 और 2 मैंने ले लिया। अब अगेन सेकेंड डेरिवेटिव में फंक्शन पुट करेंगे x इज इक्वल टू 2, तो 12 इंटू 2 माइनस 18। अब 12 टू ज़ा 24, 24 में से 18 तो 6 ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब यहाँ पे हमारा फंक्शन जो है कनकेव अप है। यहाँ पे फंक्शन हमारा कनकेव अप है। हमने नंबर 1 भी बता दिया कनकेव डाउन, और नंबर 2 भी बता दिया कनकेव अप। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर जो 2 है हमारे पास, फंक्शन ऑफ x 5x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 100 इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। सेम इसी मेथड का क्वेश्चन है। अब इसमें सबसे पहले हमने क्या करना है, नंबर 1 को अगर हम सॉल्व करेंगे या नंबर 2 3 को एक साथ ही सॉल्व करते हैं, सबसे पहले स्टेप वही हैं, हमने फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है f ऑफ x का फर्स्ट डेरिवेटिव d ओवर डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू, सारी इक्वेशन लिख लेंगे 5x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 100। अब फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव इसका आएगा क्या, 5 टू ज़ा 10x, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10x, स्क्वायर में से 1 माइनस हो गया, माइनस 20, वेरिएबल का डेरिवेटिव 1, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया 10x माइनस 20, तो यहाँ इसका सेकंड डेरिवेटिव अगर लें तो तब भी ठीक, अगर सेकंड डेरिवेटिव नहीं लिखते तो आप यहाँ कह सकते हैं कि फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 अगर हम कंसीडर करें तो क्या इक्वेशन हमारे पास बनेगी, यहाँ देखते हैं 10x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करते हैं, 10x इज इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 10, यानी जो x की कीमत आ गई 2 आ गई। जब x की कीमत 2 है हमारे पास तो इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन जो है नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग है। नंबर 3 का सॉल्यूशन सबसे पहले आ गया कि x जब 2 हो तो वहां पे फंक्शन जो है इवन फंक्शन है, तो ये नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग है। अब हमने इसके लिए भी हम एक लाइन ड्रा कर लेते हैं, इधर हमारे पास पॉजिटिव इन्फिनिटी है और इधर हमारे पास नेगेटिव इन्फिनिटी है, और x की कीमत हमारे पास आ गई 2। फिर वही तरीकाकार है, एक नंबर हमने इधर इससे कम ले लेना है, एक नंबर इससे ज्यादा ले लेना है, और अब हमने फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट करना है, f ऑफ x में पुट करना है, x इज इक्वल टू पहले 1 पुट कर लेते हैं, यानी 10 इंटू एक्स की जगह 1 माइनस 20, तो क्या रिजल्ट आएगा हमारे पास, 10 वन ज़ा 10 माइनस 20, रिजल्ट हमारे पास आएगा माइनस 10 जो कि लेस देन 0 है। इसका मतलब ये फंक्शन हमारा क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, यानी नेगेटिव है, तो ये फंक्शन हमारा यहां से यहां तक डिक्रीजिंग फंक्शन है। फिर f फर्स्ट डेरिवेटिव में x इज इक्वल टू 3 पुट करते हैं, 10 इंटू 3 माइनस 20, 10 3 ज़ा 30 माइनस 20, और हमारे पास जवाब आएगा 30 में से 20, तो जवाब आएगा 10, ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब ये फंक्शन जो है हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो यहाँ पे भी सेट की फॉर्म में अगर बात करें तो पहला जो था हमारे पास नंबर 3 पे x इज इक्वल टू 2, ये x इज इक्वल टू 0 लिख दिया, x इज इक्वल टू 2, ये नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग था।
और नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर 2 तक हमारा फंक्शन जो है डिक्रीजिंग है, फिर 2 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो ये हमारे पास पहले 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम आते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिख लिया, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 1/4 x की पावर 4 माइनस 9/2 x स्क्वायर। इन्फ्लेक्शन पॉइंट फाइंड करना है और नंबर 2 पे है फाइंड मैक्सिमा और मिनिमम फाइंड करना है। अब देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे f डैश x और डेरिवेटिव लेने का तरीकाकार वही है, ये वाली जो पावर है स्टूडेंट, ये पावर यहाँ मल्टीप्लाई होगी और बाकी सारा जो नंबर है एज इट इज और इस पावर में से 1 माइनस हो जाएगा। फिर ये वाली पावर मल्टीप्लाई हो रही है 9 डिवाइडेड बाई 2 एक्स स्क्वायर में से 1 माइनस हो जाएगा। तो देखते हैं यहाँ क्या रिजल्ट आता है। 4 4 से कट गया, बाकी रह गया एक्स क्यूब माइनस 2 2 से कट गया 9x बाकी रह गया। अब यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव हमने लिया, नाउ वी कैन टेक सेकंड डेरिवेटिव भी हम ले सकते हैं। इसका अगर सेकंड डेरिवेटिव लेना चाहें तो हम यहाँ अब लेते हैं सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, 3x स्क्वायर माइनस 9, ये हमने सेकंड डेरिवेटिव ले लिया 3x स्क्वायर माइनस 9। अब यहाँ पे अगर सेकंड डेरिवेटिव को मैं कहता हूँ, सेकंड डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल कंसीडर करते हैं, तो इक्वेशन क्या बनेगी हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन बन गई। इसको सॉल्व करते हैं। 3x स्क्वायर ऐसे ही होगा, ये इधर आके 9, x स्क्वायर एज इट इज 3 इधर आके डिवाइड हो गया 9 डिवाइडेड बाई 3, तो x स्क्वायर फिर से एज इट इज है, ये आ जाएगा 3, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो x की जो वैल्यू आएगी प्लस माइनस 3, यानी एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में वैल्यू आएगी। इस वक्त हमारे पास इन्फ्लेक्शन पॉइंट एक 0 है, एक 3 है और एक -3 है। ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट हमारे पास आ गए। अब हमने नंबर 2 मैक्सिमा मिनिमा फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है, फाइंड मैक्सिमा मिनिमा फाइंड करने के लिए हमने पुट x इज इक्वल टू 0, 3 और -3 इन सेकेंड डेरिवेटिव। सेकेंड डेरिवेटिव में हमने वैल्यूज पुट करनी है। सेकेंड डेरिवेटिव हमारा क्या है, f डबल डैश x में हमने सबसे पहले पुट करना है क्या, x इज इक्वल टू 0 पुट करना है। तो इक्वेशन है 3 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 9, तो इसको यहीं पे सॉल्व करते हैं, 0 ही आ जाएगा। तो -9 जो है इस टाइम लेस देन 0 है, -9 लेस देन 0 है। मैक्सिमा और मिनिमा होता क्या है, सबसे पहले ये आपको बताऊं। यहाँ पे मैक्सिमा होता है स्टूडेंट्स जब सेकंड डेरिवेटिव d ओवर dx यानी डेरिवेटिव लेस देन 0 हो तो उसको मैक्सिमा कहते हैं। ठीक है, लेस देन 0 हो, ये -9 है, तो ये जो फंक्शन है इस फंक्शन को हम मैक्सिमा कहेंगे। ठीक है, अब दोबारा से अदरवाइज मिनिमा कहें। डबल डैश में f(x), अब x की जगह हम पुट करते हैं 3, तो 3 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 3 27, 27 माइनस 9, 27 में से 9 माइनस किए तो 18 आएगा हमारा रिजल्ट, जो कि ग्रेटर देन 0 है। तो ये जो फंक्शन है इसको हम मिनिमा कहेंगे, यानी मैक्सिमा तब होगा जब डेरिवेटिव लेस देन 0 होगा। अब नेक्स्ट नंबर हम पुट करते हैं x इज इक्वल टू -3 पुट करते हैं, 3 इंटू -3 का स्क्वायर -9, -3 का स्क्वायर हो या +3 का स्क्वायर हो 9 ही आता है, तो 27 माइनस 9 जो कि आएगा 18 ग्रेटर देन 0। तो ये जो फंक्शन है ये भी फंक्शन हमारे पास मिनिमा होगा। तो ये हमने स्टूडेंट्स क्वेश्चन सॉल्व किया। इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप करेंगे तो बड़ी आसानी से ये क्वेश्चन समझ में आने वाले क्वेश्चन हैं और बड़ी आसानी से आपके 20 नंबर आ जाएंगे। इस तरह के पास पेपर में से 3 से 4 क्वेश्चन खुद से कीजिए, तो इंशाल्लाह आपका ये वाला जो टॉपिक है पेपर में बहुत अच्छे नंबरों से क्लियर हो जाएगा। अल्लाह पाक आप तमाम तलबा तलबात को बहुत अच्छे नंबरों से कामयाब करे। अल्लाह हाफिज।